अरे हम जानते हैं, हमें कुछ सूचना मिला तो मालूम है इस चीज़ के। चुप हो जा, रोल ना कर। भाई हम ना जैसे बोला ना कि आदमी आज गलत रहा तो एकदम विश्वास सब करत, लेकिन हम तो जानते हो ना, जब साइकिल चलाओ ताली तब तब जाते तो रोल ना जाते जाना ना कुछ भयल आज ऐसा सच्चाई देर होला, लेकिन मालूम हो ना अंधेर ना हो। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के बाद से चर्चा में आए उस गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव की कल देर शाम जमानत हो गई और जेल की सलाखों के पीछे से वो बाहर आ चुके हैं। आज सुबह जब वीरेंद्र यादव से मुलाकात करने उनके घर गए तो वहां पर गांव वालों की इस कदर भीड़ थी कि बयान नहीं किया जा सकता। लोग जो है वीरेंद्र यादव को पकड़कर रो रहे थे, चाहे महिला हो या पुरुष। लोग जो है बस यही कह रहे थे कि वीरेंद्र भैया, आपके जैसा कोई प्रधान मुझे नहीं मिलेगा। ये कहकर वहां की महिलाएं और बुजुर्ग जो थे वो रो रहे थे। प्रधान ने कहा कि आप लोग रोइए मत, अब मैं बाहर आ चुका हूं और आप सबकी जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान करूंगा। आप सबके बीच में मैं आ गया हूं और जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मैं हूं, तब तक मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि होली और ईद जो था वो भी मैं नहीं मना सका। जेल के अंदर मैंने भी उस पल को महसूस किया और मेरी आंखें भर आई थी। वो उन्होंने कहा कि जब भी ईद का त्यौहार आता था तो मैं हर घर में जाके जितने भी मुस्लिम भाई थे सबके घर जाकर सेवइयां खाता था और उनसे ईद मिलता था। लेकिन मुझे ऐसे गलत आरोप में फंसा दिया गया जिससे मैं जेल से बाहर तो नहीं आ सका था। इसलिए उन्होंने कहा कि आखिरकार मेरी जीत हुई और मैं अब जेल की सलाखों से बाहर आ चुका हूं, आप सबके बीच में आ चुका हूं। उन्होंने जो है लालता को लेकर भी बड़ी बात कही, गांव वालों को लेकर बड़ी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुभाष की पत्नी ने जिस तरीके से मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को मैं खारिज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुझे ये सबूत ला के दे दे कि मैंने उनके शरीर पर नाखून से भी छुआ है तो 23 दिन क्या 23 साल तक मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। फिलहाल इन सब बातों को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने और कुछ बातें की है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए भैया, हम आपको चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से ही हमारे ग्राम सभा के लोग का आना जाना लगा हुआ है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आंसू गिरा के न जाए। हमें सब हमारे विषय में जानते हैं। हम आपके चैनल पर सफाई तो नहीं देंगे, लेकिन हम जब हम कैंची चला रहे थे, हम छोड़ के थे, तब से ये सब हमारे विषय में अच्छी तरह से जान रही हैं और एक बेटे का हमें दर्जा देती हैं, हम भी माँ का दर्जा देते हैं। जो भी जैसे उम्र से है उसी हिसाब से हम उन लोगों का सम्मान भी करते हैं, हमारा सम्मान भी करते हैं। जहाँ तक ईद वाली बात है भैया, आज 20 साल से हम ईद पे हर घर जा रहे थे। हर महिलाएं, हर बहनें और हर बुजुर्ग, हर नौजवान हमारा इंतज़ार करते थे। अगर नहीं पहुँचो, लेट फास्ट होता था तो तमाम फ़ोन करते थे, लेकिन हम पहुँचते थे उन लोगों के दरवाजे। आज समझ लीजिए कि उस दिन ईद के दिन हमारे जेल में से मनाए ईद मुसलमान। जब हमारे जेल के अंदर जितने मुसलमान थे आए, हमें कहे भैया चलिए चलिए सेवई खा लीजिए। हमें यही याद आ रहा था इन्हीं लोगों का कि हर साल हम अगर अपने ग्राम सभा में थे, आज नहीं हैं। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास ये भी था कि हमें हर घर एक सदस्य मानता है और इसी की वजह से हम ये जान भी रहे थे कि ईद के दिन ईद के दिन आपके चैनल के माध्यम से हम सुने भी थे इन लोगों का आवाज़। हमें उस दिन बहुत तकलीफ़ थी। आने के बाद समझ लीजिए कि सुबह से बहुत सारे औरतें हमारे ग्राम सभा के आए और सब आंसू बहाएं, लेकिन ये संतुष्ट हो गई कि नहीं प्रधान जी, आप एक जब 10 साल का थे तब से हम जान रहे हैं कि किस किस्म के आदमी हैं आप। जो न्याय जो उचित है सब ये जानते हैं, पूरा क्षेत्र ये जानता है कि जो उचित है उसको कराने से कोई नहीं रोक पाता है। आप
पूरे गांव के साथ खड़े रहे हैं और अनुराग के परिवार के साथ भी खड़े थे और लगातार जो है आप आवाज़ उठाते रहे उन हत्यारों के खिलाफ जो है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे में आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो परिवार भी अकेला सा हो गया था, क्योंकि कोई उनके साथ तारीख पे जाने वाला भी नहीं था। तो आप अब निकले हैं और कल तो आपने कहा कि हाँ मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ, आगे क्या करेंगे आप उस पर? देखिए, हम पहले भी आपके चैनल पे बताए थे, आज भी बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि उसी कारण बस अगर षड्यंत्र रचा गया है तो मेरा कदम 1 इंची पाछे नहीं होगा। आपके चैनल पे चैलेंज है और 4 कदम आगे ही बढ़ेगा। और उस परिवार को हम वचन दिए हैं आपके चैनल पे कि जब तक मेरी सांसें आते जाते रहेगी तब तक वो परिवार को, जैसे हम जुड़ के और दिलचस्पी से उनके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे ही 7 तारीख को आप देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से देश विदेश प्रदेश देखेगा। हम वैसे ही लग के उस अनुराग के परिवार के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि उनको न्याय मिले। और अब तो समझ लीजिए कि 10% 20% और बढ़ गया दिलचस्पी। अगर इसमें जो कमीने लोग विरोध कर रहे हैं, सोचना चाहिए उन लोगों को कि एक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये सब की क्या जो विरोधी हैं क्या है कि इसमें वायरल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हमें एक घटिया सोच है उन लोगों की। मैं बजरंग बली सामने है, बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ कि मेरी यही सोच है, यही तमन्ना है कि अगर जैसे नॉर्मल की तरह 15-16 साल बच्चे गला काटा गया है उसको न्याय मिल जाए। हमारे देश विदेश प्रदेश को हम कह रहे हैं कि शांति मिल जाएगी। हमें कुछ नहीं बनना है, हमारे दिल के अंदर कुछ नहीं है, हम नमक रोटी खा के बिता लेंगे, लेकिन मेरी यही सोच है कि उसको न्याय मिल जाए। हाँ, अगर पूरा गांव साथ खड़ा होता, जो लोग आपका विरोध के साथ में अनुराग के लिए खड़े होते तो शायद अब तक इंसाफ मिल गया होता। देखिए भैया, कोई खड़ा नहीं हुआ। आपके चैनल पे सब देख रहे थे। हमारे यहाँ आपके चैनल पे भी बताए थे कि 1000 फ़ोन आता था। सब जुड़कर सब यही गुहार लगाते थे कि अनुराग के परिवार को मत छोड़ना। आज भी हम कह रहे हैं कि अनुराग के परिवार को जैसे दिलचस्पी, दोबारा कह रहे हैं, दिलचस्पी से लगे थे वैसे ही लगे हम रहेंगे। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि बीच में जब आप पहली तारीख पे पहुंचे हुए थे तो उस दौरान भी आपने बताया था कि आपको फंसाया गया था, क्या कुछ सच्चाई इसमें थी? क्योंकि पूरी बातें उस समय हो नहीं पाई थी, प्रशासन जो है कैमरे को बंद करा रहा था, तो क्या कुछ था, हम चाहेंगे उसे बताइए जरा सा। देखिए, 9 फरवरी को उनके होटल पर एक औरत को अभद्रता से बोला था, उसको हम 2-3 पटाखा मार दिए थे। ये चीज़ें वायरल हो गया। हाँ, उसका सीसीटीवी वीडियो है, पूरा देश विदेश देखा। लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से दुनिया सच्चाई भी जानी क्या सच्चाई थी। आज ये भी हम बता रहे हैं कि आपके चैनल पे कि अगर उनका ब्लाउज फटा है या हम फाड़े हैं, वो चीज़ें क्यों नहीं वायरल हुआ, क्यों नहीं दिखाया गया? हम तो कह रहे हैं कि उसको भी अगर वो दिखा दें। हम तो कह रहे हैं कि सामने बजरंग बली हैं, अगर वो नह से मेरी उनके शरीर पे टच हुआ हो, नह से, तो 23 दिन नहीं 23 साल जेल काटने के लिए मैं तैयार हूँ। और दोनों लड़का लेके वो मंदिर में, बजरंग बली के मंदिर में वो बोल जाए कि नहीं मेरा ब्लाउज फाड़े हैं, 20,000 रुपया मांग रहे हैं, सिर्फ इतना ही वो बोल दें। हम तो कह रहे हैं कि हम भी बोलेंगे, अगर मेरा नह टच हुआ हो, मेरा सर्वनाश हो जाए, पूरा विनाश हो जाए। अगर मैं छुआ नहीं हूँ तो उनका विनाश होना चाहिए। मैं ये बजरंग बली से गुहार, बजरंग बली भगवान से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि न्याय और जो सच्चाई है वही होना चाहिए। और हुआ भी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास था। हाँ, हुआ भी, तभी तो आपको जमानत मिली, तभी तो न्यायपालिका ने आपके ऊपर भरोसा भी जताया होगा, तभी आपको जो है जमानत पे रिहा भी किया। देखिए, न्यायपालिका को हम बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, जज साहब को दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें लगा कि उनके जज साहब के मन में भगवान बसे। क्योंकि बहुत तमाम लोग कह रहे थे, जेल में भी कह रहे थे कि यहाँ से बेल नहीं मिलेगी, खारिज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। लेकिन हमें कभी ये चीज़ें 2-4 मिनट के लिए कह रहे थे तो हो रहा था, लेकिन फिर ये दिल कह रहा था कि नहीं, बेल यहीं से होगी कि मैं सच्चाई पे हूँ। गलत तरीके से षड्यंत्र रच के फंसाया गया है। और हमें तो लगा कि जज साहब के दिल में भगवान बसे। उस दिन हमारा यहाँ से बेल मंजूरी हुई। और हमें क्या, हमारे पूरे क्षेत्र पे, पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत संतुष्टि मिली। आने के बाद आपके चैनल पे सब देखे होंगे कितनी वहाँ भीड़ उमड़ी थी। और यहाँ सुबह से आना जाना लगा है हमारे क्षेत्र का। और तब से हम सुबह से ही 6 बजे से खड़े हैं
अब इसमें टाइम क्या हो रहा है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सुबह से ही आना जाना लगा है। अगर आज हम गलत होते तो भैया हमें कोई सज़ा अगर मिल जाती तो हमें भी शांति मिलती कि नहीं हम गलत किए हैं।